जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। नागरिक संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। शनिवार को याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन पूरा हुआ। उन्होंने सबसे पहले अजमेर के किशनगढ़ स्थित तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान, रेहड़ी वाले और छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ भी राहुल ने कमोबेश वही बातें कही जो एक दिन पहले पीली बंगा और पदमपुर की सभाओं में कही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर बयान दिया। शाह बोले, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वह अपनी गिरेबान में झांक कर देखे कि वह हिसाब मांगने के लायक है भी या नहीं। तो वहीं लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेगी। साथ ही सरकार ने कुछ दिन पहले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी के करीब 2.5 लाख लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारत के लिए डूम्सडे मैन यानी विनाशक करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर कई मुद्दों पर झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है और कहा कि वे भारत के डूम्सडे मैन बनते जा रहे हैं। उत्तर भारत में कोहरे ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में घने कोहरे की वजह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक ने एक कार को रौंद दिया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के शख्स की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री पर लगा रहा हूं। इन हत्याओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। अमित शाह का क्या फायदा है नहीं पता, लेकिन हिंदू बच्चों की हत्याएं ना करवाए ताकि अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। उन्होंने कहा कि ये घटिया कल्चर भाजपा की देन है कि जात बतानी पड़ती है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने लोकसभा में शुक्रवार को सरकार से निवेदन किया है कि वह OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट और OTT प्लेटफॉर्म को नियमों को दायरे में लाए। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि कई OTT प्लेटफॉर्म हिंसा, ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हिटमैन यानी रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद थी। रोहित ने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए शानदार शतक लगाकर फॉर्म में वापसी ली। शनिवार को चेन्नई टेस्ट के पहले दिन रोहित ने अपने करियर का 7वां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक जड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.